हम जा रहे हैं इंडिया नागपुर और ये है पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स मी करिश्मा। सरप्राइज, हम जा रहे हैं इंडिया और आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हम वीडियो शूट कर रहे हैं और हम हैं इंटरनेशनल पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी हम अपने बैगेज चेक इन कर रहे हैं और ये कुछ नया सा ऐसे बना हुआ है, ये नया टर्मिनल बना हुआ है। देखो कितना प्रिटी सा लग रहा है। पिट्सबर्ग इंटरनेशनल टर्मिनल, न्यू टर्मिनल बना हुआ है। तो ये देखो। ओके, स्टे ट्यून। तो अब हम जा रहे हैं नए ब्रिज से। इट चेंजेस कलर, यू नो। गो स्ट्रेट। तो हमारे बैग चेक इन हो गए हैं और हमारा सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट थी और हम जा रहे हैं पिट्सबर्ग टू शिकागो। और सिक्योरिटी चेक के बाद हम यहाँ पे गेट पे आके बैठ गए हैं और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। प्लेन है हमारा, अमेरिकन एयरलाइन की हमारी फ़्लाइट है। हम जा रहे हैं शिकागो पहले और शिकागो से हमारी फ़्लाइट है कतार एयरवेज की। फिर मिलते हैं। हम ट्रैवल कर रहे थे दिसंबर महीने में और पिट्सबर्ग में दिसंबर महीने में बहुत ज़्यादा स्नो होती है। और हम जिस सिटी में जा रहे हैं शिकागो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। तो आप भी वो देखिएगा ज़रूर। और आपने पहले वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पे कितना स्नो हो रहा था, तो टेम्परेचर भी बहुत डाउन था, इसलिए फ़्लाइट भी स्लो जा रही थी। हम शिकागो की फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम फ्लाइट में ये है अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट और स्पेस देखिए बैठने के लिए। Not even a foot. Not even 1 foot. Yeah, it's a small plane. And look, there's no window. That window is. And that one also is. और ये पिट्सबर्ग सिटी है और प्लेन से नीचे का नज़ारा देखिए, बिल्कुल बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा दिखाई दे रहा है। हमारी अमेरिकन एयरलाइंस थी और यहाँ पे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट ऑप्शन अवेलेबल्स थे। आप मोबाइल में स्कैन करके भी आप अपने मोबाइल में देख सकते हो। सिलेक्टेड एयरलाइंस में ये सर्विसेज अवेलेबल होती है। अब हम पहुँच चुके हैं शिकागो में और शिकागो का ये व्यू है। आप देख सकते हो कितनी स्नो हो गई थी और हर जगह वाइट चादर जैसे दिखाई दे रही है। सो वी रीच शिकागो एयरपोर्ट और यहाँ से हमको कतार की फ़्लाइट लेनी है, बट यहाँ पे नहीं है। हमको दूसरे टर्मिनल जाना है। हमको कौन सा टर्मिनल जाना है? या हमको जाना है 5 टर्मिनल। बराबर। ओके, तो यहाँ पे दिया है टर्मिनल 5। यहाँ से एयरपोर्ट ट्रांजिट पिकअप करना है हमको। तो वहाँ से कहाँ जाना है मुझे पहले वो देखना पड़ेगा। तो शिकागो एयरपोर्ट इज़ अ ट्रिकी एयरपोर्ट, तो हमने एयर ट्रांजिट स्किप कर दिया और यहाँ पे बस भी जाती है अगर आपको टर्मिनल 5 पे जाना हो तो। पहुँच गए हैं, लेकिन हमको जाना है टर्मिनल 5 पे। हम पहुँच गए टर्मिनल 3 पे, राइट। तो हमको टर्मिनल 5 पे जाने के लिए एक तो ट्रेन कैच करनी है शिकागो एयरपोर्ट से और या फिर बस। तो अगर आप ट्रेन कैच कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी फिर से करना पड़ेगा और अगर आप बस कैच कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी चेक इन फिर से करना नहीं पड़ेगा। तो हम आए हैं K20 गेट के पास और यहाँ पे एक If you're coming from Pittsburgh to here,
whatever the city is. तो यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है, अभी वो बस का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम बस से टर्मिनल 5 पे जाएंगे। तो यहाँ पे है टर्मिनल, यहाँ पे ऐसे लिखे होते हैं टर्मिनल और उधर भी टर्मिनल। तो हमने एयर ट्रांजिट स्किप कर दिया है और हम आए हैं बस टर्मिनल पे, जो कि है गेट नंबर K20 के पास, और यहाँ से हमें टर्मिनल 5 पे बस से पहुँचा देंगे। और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ये जर्नी होती है, क्योंकि एक एक स्टॉप लेके वो चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 5 पे और अभी हमारा गेट है M35 और हम आए हैं शिकागो एयरपोर्ट पे। इट इज़ अ विंडी सिटी और ये सबसे बिजिएस्ट सिटी और ट्रिकीएस्ट सिटी है, क्योंकि हम बस से आए हैं। बस से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हमको यहाँ टर्मिनल 3 से टर्मिनल 5 तक पहुँचने के लिए टाइम लगा। अभी हमारी कतार एयरवेज की फ़्लाइट है दोहा तक, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप टर्मिनल 3 से आ रहे होंगे तो आपको गेट K20 पे आना पड़ेगा बस पिकअप करने के लिए, बस पकड़ने के लिए। अभी से 5 बज गए और 5 बजे इतना सारा टाइम हो गया है। खाली खाली सा एयरपोर्ट है। पहुंच गए हैं हम गेट 35 के पास और यहाँ से है हमारा कतार का प्लेन, दिख गया कतार। हम जा रहे हैं दोहा। हाँ, पहुंचने के बाद गेट पे पहुंचने के बाद वो हमारा पासपोर्ट चेक करते हैं और चेक करने के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हमने प्लेन बोर्ड कर लिया है। 37A और B ये हमारा सीट नंबर है और यहाँ पे ये स्क्रीन है। स्क्रीन बड़ी अच्छी खासी होती है। हम बहुत बार कतार एयरवेज से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमारे लिए नागपुर के लिए ऑप्शन कतार एयरवेज बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्टली फ़्लाइट नागपुर जाती है कतार की। Eye mask and socks and one blanket and one pillow. फ्लाइट बोर्ड करने के बाद अगर मैंने यहाँ बताया है कि वो क्या क्या चीज़ें ये प्लेन में मिल जाती है, और उसके बाद टाइम हो गया था डिनर का। और डिनर ये था, और डिनर में था पनीर बटर मसाला, दाल, राइस और ब्रेड और स्वीट्स होते हैं, डिज़र्ट होते हैं। और यहाँ पे स्नैक्स में मुझे मिला था स्पिनच एंड पोटैटो पेस्ट्री, और अगर मैं को चिकन पैटी मिला था, और उसके साथ अगर मैंने यहाँ पे आइसक्रीम भी मंगाया था। तो चलो मैं आपको कतार एयरवेज का रेस्टरूम दिखाती हूँ। रेस्टरूम तो छोटा सा ही होता है, लेकिन ये फ़्लाइट थी शिकागो से दोहा के लिए, और ये आप अंदर जाते ही पहले आपको डोर लॉक करना ज़रूरी है, और उसके बाद आपका जो भी प्राइवेट काम है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे फ्लश करना मत भूलना, और उसके बाद हैंड वॉश भी करना मत भूलना। तो नेक्स्ट चलते हैं। चलो मैं स्क्रीन दिखाती हूँ और मैंने क्या क्या एंटरटेनमेंट देखा वो भी देख लीजिए। 5 घंटे अभी बाकी है मेरे फ़्लाइट के लिए, और इट वाज़ अ लॉन्ग जर्नी। ऑलमोस्ट हमारी 14 घंटे की फ़्लाइट थी, कवर कर लिया, और 5 घंटे बाकी है हमारे ट्रैवल के लिए, दोहा के लिए, और उसके बाद हम दोहा पहुंच जाएंगे। और तब तक हमने बहुत एंटरटेनमेंट एंजॉय किया यहाँ का। तब तक मैंने गाने सुने, यहाँ पे मूवीज़ देखे, और उसके बाद थोड़ी स्लीप ले ली।
फ़्लाइट में ये रेड लाइट फ़्लाइट होती है तो ऑब्वियसली आपको नींद आती है, तो आप थोड़ा नींद लेते हो और उसके बाद खाना पीना चलते ही रहता है और आपका एंटरटेनमेंट भी चलते ही रहता है, तो इसीलिए ट्रैवल का मज़ा ही अलग आता है। इसके बाद हमारा टाइम हो गया था लंच का और यहाँ पे मैंने मंगाया था एशियन वेजिटेरियन मील और अगम्या का था हिंदू वेजिटेरियन मील। हिंदू वेजिटेरियन मील में नॉन वेज होता है और वेजिटेरियन में मैं वेज प्रेफर करती हूँ, इसलिए मेरा एशियन वेजिटेरियन मील ही होता है। ऑलरेडी वो मैं पहले ही सिलेक्ट कर लेती हूँ वेबसाइट से। यहाँ पे है पोहा और वड़ा और उसके साथ थोड़ी ग्रेवी भी थी और ब्रेड और कुछ फ्रूट्स। What is this? Something. लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दोहा में और दोहा एयरपोर्ट पे आप सबका स्वागत है और हमारा भी स्वागत है। तो दोहा में हमारा 3 घंटे का ऑलमोस्ट 3 घंटे का लेओवर होता है और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं ऑर्चर्ड गार्डन और अगर मैं यहाँ पे खेलती भी है तो चलो वो देख लीजिए आप। दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से कतार एयरवेज़ की हर डेस्टिनेशन पे फ़्लाइट जाती है और मोस्टली हमारे नागपुर के लिए दोहा और कतार की फ़्लाइट होती, दोहा से हमारी कतार की फ़्लाइट होती है, तो इसीलिए हमें दोहा ये बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे आई हूँ मैं, ये एयरपोर्ट तंदूर इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अगम्या के लिए कुछ लेने के लिए। और उसके बाद हमने ले लिया, जब आप एयरपोर्ट पे कुछ सामान ख़रीदते हो या कोई फूड ख़रीदते हो तो आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, तभी आपको वो फूड मिलेगा या फिर कोई भी सामान मिलेगा। तो अभी हम गेट पे आ चुके हैं हमारे नागपुर की फ़्लाइट के लिए और यहाँ गेट पे पहुँचने के बाद हमने बस पकड़ लिया, जो कि गेट से ही आपको बस में बिठाया जाता है और बस से हम दूसरे प्लेन तक अपने नागपुर डेस्टिनेशन के लिए।
नागपुर के लिए अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं और ये हमारी 4 घंटे की फ़्लाइट होती है और उसके बाद हम नागपुर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। 18 EF आई थिंक इट्स खाली खाली कैसे डाली। ये है नागपुर की फ्लाइट। ऐसा लग रही है कि खाली होगी। right? हाँ F and what? खाली नाही आलं वरती नाही येते खाली येते। Oh, Indigo. Indigo is there. नागपुर फाइनली। अब जाके क्या करेंगे, अब जाके फ्रेश होएंगे और फिर नाश्ता करने जाएंगे। 4 घंटे के फ़्लाइट के बाद हम पहुंच चुके हैं नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ पे मेरे भाई और बहन आई थी हमें पिकअप करने के लिए और मेरी बहन आई है जिसका भी यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वाइब विद दीक्षा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और घर और ये रहे हमारे बैग्स। अगर मैं भी 2 बैग्स लेकर आ रही, मैं भी बैग्स लेकर आ रही हूँ और बहुत अच्छा सा हमारा सफ़र था। और उसके बाद हम घर गए, हमें घर जाने के बाद सरप्राइज़ मिला, वो भी आप देख लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।